10th ICSE बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 2 आपके मैथ की प्रिपरेशन करा रहा है 9, 10, 11, 12। ML अग्रवाल की बुक हम लोगों ने चूज की है और सारे के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ हम लोग लगाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 100% लाना है हम लोगों को। तो हम लोग बैंकिंग पढ़ रहे हैं और बैंकिंग में एग्जाम्पल पूरे लग चुके हैं, छोटा सा ये चैप्टर है। और एक्सरसाइज में भी सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उसके बाद मल्टीपल चॉइस, उसके बाद चैप्टर टेस्ट। तो एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिस्टर गुप्ता, क्वेश्चन नंबर 6 रीड किया जाए। मिस्टर गुप्ता ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिटेड 2500 पर मंथ। बहुत अच्छी बात है, ये 2000 से ज़्यादा जमा करते हैं। 2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 ईयर, लेकिन हमें मंथ में चाहिए, तो 2 × 12 मंथ्स। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट 67500। मेच्योरिटी के समय उनको मिला इतना, यानी ये मेच्योरिटी वैल्यू है। तो क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। टोटल इंटरेस्ट उनको कितना मिला और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो जब कभी टोटल इंटरेस्ट इस तरह से पूछा जाए, पहले तो हम लोग नोट करेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन में P की वैल्यू 2500 है और टाइम पीरियड 2 ईयर है। तो इसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये मंथ्स में चेंज हो जाए। मेच्योरिटी वैल्यू है, देख लिया जाए यहाँ पे, 67500, 67500। अगर आपको इंटरेस्ट पता लगाना है, इंटरेस्ट, तो आप पहले MV का ये फार्मूला लगा दीजिए, PN + I। और एक तो I का फार्मूला होता है जो यहाँ पे रख दिया जाता है, लेकिन अभी सिर्फ इंटरेस्ट पता लगाना है तो MV = PN + I ले लीजिए। MV आपका हो गया 67500 और P की वैल्यू है 2500, N की वैल्यू है 24 और प्लस इंटरेस्ट 67500। किसी भी नंबर में अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसमें 2 जीरो इंक्रीज करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी 25 और 24 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और 2 जीरो बढ़ाए रहेंगे, तो 600 और 2 जीरो यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस I। ये जो पैसा होता है ये पर्सन खुद डिपॉजिट करता है अपने पास से, धीरे धीरे करके पर मंथ इतना डिपॉजिट उन्होंने किया था। तो 60,000 तो वो डिपॉजिट ही किए थे, तो 60,000 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा और बचेगा 7,500। तो जो पहला क्वेश्चन था कि उनको इंटरेस्ट कितना मिला, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ₹7,500। इतना उनको इंटरेस्ट मिला। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, R की वैल्यू क्या थी। तो R की वैल्यू, जब आपको इंटरेस्ट पता चल गया है तो आप यहीं से आगे बढ़ सकते हैं और इंटरेस्ट का फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 7500 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट यू कैन पुट PN। ये इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, हर क्लास में ये बताया गया है, R / 2400। तो 7500, P की वैल्यू है 2500, N की वैल्यू है 24, तो फिर 24 में 1 ऐड भी होगा, यानी कि 24 × 25। R you have to calculate, so put R in place of R। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 24 भी कैंसिल हो गए और 25 में 25 का मल्टीप्लाई करना है
लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा, 25 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 बार 25 लिख दीजिए, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिड्यूज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में अच्छा नहीं रहे। 25 3 जा तो ये 300 हो गया, और 25 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, ये 300 है तो 12 आएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12%। तो जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों का आंसर ये रहा आपके सामने, और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। शाहरुख ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 पर मंथ फॉर 1 whole 1/2 year. He received 15080 at the time of maturity, not as a interest. टोटल अमाउंट इतना मिला शाहरुख को, तो ये मेच्योरिटी वैल्यू होगी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है, आप नोट कर लीजिए कि P की वैल्यू है 800, और जो N होगा 1 whole 1/2 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो ये 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 मंथ। और मेच्योरिटी वैल्यू जो है शाहरुख के लिए वो है, मेच्योरिटी वैल्यू 15084, और आपको पता लगाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि आपको मेच्योरिटी वैल्यू पता है, इसलिए मेच्योरिटी वैल्यू का ये फार्मूला आप लिख लीजिए जो पिछले क्लास में भी लिखा गया था, PN फिर I होता है, लेकिन इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, इसलिए इंटरेस्ट के प्लेस पे आप इंटरेस्ट वाला फार्मूला रख दीजिए, 2400 यहाँ पर अपॉन में होता है। तो ये फार्मूला कम फार्मूले हैं तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। मेच्योरिटी वैल्यू के प्लेस पे यू हैव टू पुट 15084। P इस क्वेश्चन में 800 है और N की वैल्यू है 18, और प्लस 800 मल्टीप्लाई बाई 18, और 18 में 1 ऐड भी हो जाएगा 19। R यू हैव टू कैलकुलेट, सो राइट R इन प्लेस ऑफ R, 2400 अपॉन में रहेगा, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 8 3 जा होता है 24, और 3 6 जा होता है 18 का टेबल अगर आपको लर्न है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लर्न है तो आप 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे लर्न रखना चाहिए। 20 तक टेबल बिल्कुल लर्न होना चाहिए। 18 8 जा 14400, और यहाँ पर आपका हो गया 19 का टेबल लर्न है तो अच्छी बात, और नहीं तो 6 9 जा 54 करके ऐसे 5 बचेगा, 6 1 जा 6 और 5 11 R, ऐसे आप नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में, तो 15084 में 14400 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 84, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, बस 684 ही बचेगा, इक्वल टू 114R। अब आपको R कैलकुलेट करना है, तो R इक्वल टू होगा, ये पूरा फुल आपके सामने कर दिया हमने, R इज इक्वल टू होगा 684 डिवाइडेड बाई 114। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और रेट हो जाएगा 6% पर एनम, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 6%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 शाहरुख वाला। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। क्वेश्चन नंबर 8, रेखा ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, एन की वैल्यू हो गई 20,
No need to multiply by 12 because it is in months. The rate of interest is 9% per annum. Rekha received 441 as interest, not maturity value. It is interest. Find the amount Rekha deposited each month. यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो पता लगाना है। तो 20 मंथ्स 9%, ये सब कुछ हम लोग नोट करेंगे। एन की वैल्यू हो गई 20 मंथ्स, आर हो गया 9%, इंटरेस्ट मिला है 441 और पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि पर मंथ कितना रेखा डिपॉजिट करती थी। बस यही आपका फुल क्वेश्चन है। और चूंकि आपको इंटरेस्ट पता है इसलिए आप इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए। इंटरेस्ट होता है पी एन n+1 मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई 2400। तो इंटरेस्ट आई के प्लेस पे आपको रखना है 441 इक्वल टू पी आपको पता लगाना है। तो पी की जगह पी एन की वैल्यू 20 गिवन है और 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसके बाद आर है तो आर 9% है इस क्वेश्चन में और डिवाइडेड बाई 2400। तो आर की वैल्यू इस तरह से आएगी, आप 1 0 कैंसिल कर सकते हैं और इसको 2 से कैंसिल करके लिख सकते हैं 120। तो आर की वैल्यू होगी 441 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 21 इंटू आर के प्लेस पे 9 रखना था। ये आर के प्लेस पे वी हैव टू पुट 9, वहाँ पर आर लिख दिए थे 2400। तो ये देखिए 20 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 120 और फिर 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 40। तो P की वैल्यू होगी 441 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 3। इतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए कि 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 21 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, फिर होगा 3 7 जा 21 और 7 4 जा 28, यानी कि पर मंथ डिपॉजिट होता था ₹280। ₹280 इज द आंसर। तो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। पूरे क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ही है, वही फार्मूला आपको बताया गया सिंपल इंटरेस्ट वाला। एंड ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट, पी कैलकुलेट करना है एंड अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी अमाउंट पता लगाना है, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू, दैट मीन्स MV। तो नोट करते हैं, सबसे पहले दिख रहा है N, फिर दिख रहा है R और फिर दिख रहा है I। तो NRI तो N की वैल्यू यहाँ पर है 2 ईयर। तो 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, बार बार 24 बोल दे रहे हैं पता नहीं क्यों, 24 तो आंसर है। तो R की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 6%, R की जगह हमको लिखना है 6%। और फिर I की वैल्यू यहाँ थोड़ी छुप गई है, I की वैल्यू 1200। तो 1200, अब क्वेश्चन का काम हो गया ख़त्म। बस ये लिख लिया जाए कि क्या क्या हमको पता लगाना है। तो हमको पता लगाना है कितना मंथली इंस्टॉलमेंट था और फिर ये पता लगाना है कि मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट अगर हमको पता है तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, PN
n+1 मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई 2400। पी को कैलकुलेट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पी को सब्जेक्ट बना लें तो 2400i डिवाइडेड बाई n+1 मल्टीप्लाई बाई आर। तो 2400i में वैल्यू रखते हैं 2400, i की वैल्यू है 1200 अपॉन n की वैल्यू 24 है तो 24 इंटू 25 हो जाएगा और रेट है 6% इंटू 6। ये कैलकुलेशन जो भी आएगा वो होगी मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज पी। तो 24 से जब इसको कैंसिल करेंगे 100 बचेगा और 100 को 25 से कैंसिल करेंगे 4, यहाँ पर 6 2 जा 12 तो 4 2 जा 8, 800 पर मंथ डिपॉजिट किया जा रहा है। ये आपका होगा फर्स्ट आंसर। और अगर आपको पता लगाना है मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला हम लिखवाए थे, कई बार आप लगा चुके हैं। पी एन, ये कैपिटल पी लिखना चाहिए, इसको गलती से कभी कभी हम स्मॉल पी लिख देते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 800 आया है और एन की वैल्यू पहले से पता है 24 और प्लस आई भी पहले से पता है, दैट इज 1200। 8 4 जा 32 को 2 3 बचा, 8 2 जा 16 और 3 19, 00 प्लस 1200। तो 19,000 और 1000 हो गया 20,000 और 200 हो गया 400। यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर होगा मैच्योरिटी वैल्यू होगी, यानी मैच्योरिटी के समय मिलेगा मोहन को 20,400, इसमें से 19,200 तो वो खुद जमा किया होगा और 1,200 उसको मिलेगा इंटरेस्ट, 1,200 उसको मिलेगा इंटरेस्ट। तो अब ये क्वेश्चन लगाए गए और इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली वाली क्लास में हम आपको बताएंगे टाइम कैलकुलेट करना, क्योंकि अब हमको लगता है, अच्छा नहीं, मिस्टर नायर वाला को एक क्वेश्चन है, इसमें भी मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा गया है और फिर एक क्वेश्चन है टोटल टाइम। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इतना प्रिपेयर कीजिए।